जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रों के पावन पर्व के अंतर्गत आज बात करेंगे माँ भगवती के छठे स्वरूप की। आइए उससे पहले परमपिता परमात्मा के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करते हुए आगे बढ़े। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जय श्री राम। माँ भगवती का छठा स्वरूप कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कत के यहाँ कात्य नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो कि प्रसिद्ध महर्षि कहलाए। इन्हीं कत नामक गोत्र में आगे चलकर कायत नामक एक ऋषि हुए। इसी कात्य नामक गोत्र में आगे जाकर एक कात्यायन नामक ऋषि हुए, जिन्होंने माँ जगदम्बा की उपासना करते हुए कई वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री बन के आए। माँ जगदम्बा ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और माँ जगदम्बा ने पुत्री बनकर उनके घर में आने का वरदान कात्यायन नामक ऋषि को दिया। महिषासुर का अत्याचार बढ़ता हुआ देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने इंद्रादि सभी देवताओं पर अपने अपने अंश से एक देवी को प्रकट किया, जो कि महिषासुर का वध कर सके। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अंश से उत्पन्न हुई देवी की सबसे पहले पूजा कात्यायन नामक ऋषि ने की और उनके घर में पुत्री बनकर देवी प्रकट हुई। माँ ने इंद्रादि सभी देवताओं की प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए और त्रिदेव के अंश को सार्थक करने के लिए महिषासुर का वध किया और पूरे ब्रह्मांड में शांति की स्थापना की। माँ भगवती का यह स्वरूप सारी सिद्धियों को देने वाला है, सभी भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। परमपिता परमात्मा की कृपा से एवं जन समुदाय की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए शायद यह स्वरूप माँ भगवती का प्रकट हुआ। हम सबको नियमित रूप से और नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल विशेषकर नवरात्रों में माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में तो माँ कात्यायनी की विशेष पूजा होती है और छठ के पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिनको छठ माता के नाम से भी जाना जाता है। माँ भगवती जहाँ सभी मनोकामनाओं को तो पूर्ण करती ही करती है और साधकों को अंत समय में परलोक में भी सुख की प्राप्ति माँ भगवती के द्वारा प्राप्त होती है। शास्त्र कहते हैं कि यह जन्म में परलोके सुख प्राप्ति पाप निवारण हेतुवे शाश्वत शांति हेतुवे पुण्य वृद्धि हेतुवे है, यानी कि सुख की प्राप्ति के लिए इस लोक में और शांति की प्राप्ति के लिए परलोक में हमें माँ भगवती का पूजन नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। अब एक बात यहाँ करते हैं कि हमारे शास्त्र के अनुसार और धर्म के अनुसार क्या 9 दिन पूर्ण व्रत हमको करने चाहिए, अर्थात कि नवरात्रि पूरे करने चाहिए, 1 करना चाहिए या 2 करने चाहिए। बहुत से भक्त पूछते हैं कि हमने 2 व्रत किए हैं, इकट्ठे किए हैं, जोड़ा किया है, या 1 व्रत पहला किया है, 1 अंतिम व्रत हमने किया है, तो क्या हमारे व्रत स्वीकार होंगे। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि मनमाना ढंग से कभी आचरण नहीं करना चाहिए। प्रारंभ का 1 व्रत करना या अंतिम 1 व्रत करना ठीक है, व्रत हो गया, माँ की उपासना होगी, ना से अच्छा है कि हमने कुछ किया। पाप करने से अच्छा है कि हम ये भी कर ले तो भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन धर्म कहता है कि आप किसी कारणवश नवरात्रि न कर सके तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी का उपवास आपको करना चाहिए। किसी कारणवश आप 9 दिन अखंड ज्योत न जला सके या 9 दिन माँ भगवती की स्थापना न कर सके
तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी को अखंड दीपक भी आपको लगाना चाहिए। माँ भगवती के निमित्त चौकी भी लगानी चाहिए और 3 दिन का उपवास भी आप कर सकते हैं। अगर 3 दिन का न कर सके तो अष्टमी का उपवास, 1 दिन का उपवास आप कीजिए। 1 दिन के लिए अखंड ज्योत जागृत कीजिए। 1 दिन के लिए माँ भगवती के निमित्त चौकी लगाइए और 1 दिन के लिए आप उपवास कर सकते हैं। अष्टमी का उपवास करके नवमी के दिन माँ भगवती के निमित्त प्रसाद का आयोजन कर सकते हैं, कढ़ाई इत्यादि कर सकते हैं। और दशहरे को माँ भगवती की चौकी जो आपने लगाई है उसका विसर्जन आपको करना चाहिए। 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए, 9 कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए, उनको वस्त्र इत्यादि से अलंकृत करना चाहिए। नव देवियों का पूजन जब नवरात्रों के अष्टमी को या नवमी को होता है तो हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और हमारी कुल देवी से भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए सदैव धर्म के अनुसार चले, धर्म का पालन करे, अपने बाल गोपाल को भी धर्म का पालन करने की शिक्षा निरंतर आपको देनी चाहिए, जिससे कि हमारा धर्म भी सुरक्षित रहेगा, हम भी सुरक्षित रहेंगे और पतन से हम बच जाएंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कभी किसी दूसरे के धर्म का हनन नहीं करना है और अपने धर्म का पतन नहीं करना है। इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखें। आपका सदैव कल्याण होगा और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जय श्री राम।